हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक। इसमें भगवान बताएंगे कि कैसे आसुरिक लोग या कैसे असुर नरक में गिरते हैं। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेका चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। संस्कृत देखिए। अनेक चित्त विभ्रांत। चित्त का मतलब होता है मन बुद्धि अहंकार, या आप चेतना भी कह सकते हैं। तो उनकी चित्त या चेतना भ्रांत रहती है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में जाया जाए, क्या किया जाए। आपने शब्द सुना ही होगा भ्रांति, कि ये आपकी भ्रांति है, ये वास्तविकता नहीं है। ठीक है। तो अनेक प्रकार की भ्रांति से उनकी चित्त ग्रसित रहता है उनका। ठीक है। उनका चित्त विभ्रमित रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक और अर्थ है इसका कि वो सोचते हैं। भ्रांति क्या होती है उनकी, देखिए, एक तो भ्रांति का मतलब है कंफ्यूज्ड, और दूसरा भ्रांति का मतलब होता है गलत धारणा। तो उनकी धारणा क्या रहती है कि मैं इस प्रकार से भोग करूंगा, ऐसे भोग करूंगा, वैसे भोग करूंगा, अनेक प्रकार से मैं भोग करूंगा जिससे मैं इस जगत में सुखी हो सकूं। तो ये उनकी भ्रांति है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जगत में भोग करके सुखी कोई नहीं हो सकता। ठीक है। तो अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त भ्रमित रहता है और वो सोचते हैं कि मैं अनेक प्रकार से भोग करके इस जगत में सुखी हो जाऊंगा, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक। आगे पढ़ते हैं। मोह जाल समावृता। आवृत का मतलब होता है ढक देना, और समावृता मतलब सम्यक रूप से आवृतः, मतलब बहुत अच्छे प्रकार से ढका हुआ। किस चीज से ढका हुआ है? मोहजाल से ढका हुआ है। और मोहजाल का अर्थ क्या है? जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये मैं हूं, मतलब मेरा शरीर मैं हूं, और शरीर से जुड़े हुए संबंधी या वस्तुएं या लोग ये मेरी हैं। ये है मोह। तो इसी जाल में व्यक्ति फंसा रहता है। ठीक है। अब बहुत सुंदर टीका में आया है, मोह जाल का अर्थ जैसे मछली जाल में फंस जाती है जब, तो मछली चाहे भी तो भी जाल से निकल नहीं पाती। तो जब तक हम इसी जाल में, इसी सोच में फंसे हुए हैं कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं, तब तक हम इस जाल से निकल नहीं सकते। चाहे भी तो भी नहीं निकल सकते। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है भक्तों का संग और हरि नाम जप। देखिए, कभी कभी बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ। कभी कभी लोग हरि नाम जप को हल्के में लेते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो हरि नाम जप को हल्के में ले रहा हो? आई होप सो नहीं होगा ऐसा। बहुत हल्के में लेते हैं, हरि नाम जप से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा एक दोस्त है जो, जिसको मैं कर्मी बोल नहीं सकता आप, क्योंकि वो मंदिर गया था, मंदिर में सेवा करी है और नाम जप भी किया है। तो उसको मैं कर्मी बोल नहीं सकता। अब भले वो भक्ति ना कर रहा हो, लेकिन वो कर्मी नहीं कहलाया जाएगा, वो आगे जाके भक्ति करेगा जरूर। तो मेरा एक दोस्त है, तो बिल्कुल पहले कर्मी की तरह था जब मंदिर जाने से पहले। तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई तुम नाम जप किया करो, और मंदिर में उसको ले गया था। नाम जप किया करो, मंदिर जाया करो। तो उसने नाम जप किया, और बस कुछ ही, मतलब 16 माला तक नहीं आया था वो। मैं कहता 4 या 5 माला तक ही किया था। और कुछ महीने बाद बोलने लगा वो, अरे यार मुझे लग रहा है कि यार मैं सुखी हो नहीं पाऊंगा। देखिए, खुद कोई फिलॉसफी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। वो खुद ही कह रहा है, अरे लग रहा है मुझे मैं सुखी हो नहीं पाऊंगा यार। जॉब वॉब करके और पैसा कमा के घर वालों के साथ सुखी हो नहीं सकता मैं, कुछ और चाहिए मुझे, या कुछ इससे हटके होना चाहिए। तो बहुत ही पावरफुल हरि नाम जप, ये जो मोह जाल है,
इस मोह जाल को भी काट देगा हरि नाम जप, भक्तों का संग। तो प्लीज हरि नाम जप को हल्के में मत लिया करिए। वैसे कोई लेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेना नहीं चाहिए, कि बहुत पावरफुल है। इससे हमारा मोह जाल नष्ट होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये मोह जाल आया कैसे? प्रसक्तः काम भोगेशु, वो अपनी काम वासना को भोगने के प्रति बहुत आसक्त है। ठीक है, देखिए, प्रसक्तः, आसक्तः और प्रकृष्ट रूपेण आसक्तः। एक तो होता है आसक्त, एक होता है बहुत अच्छे से आसक्त। तो अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा आसक्त है, और इसीलिए मोह जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, मतलब जहां भी उनको अपना भोग प्राप्त करना है वो वहां जाएंगे जरूर। जो उनकी काम वासना है उनको वो पूरी करनी ही करनी, उस काम वासना को पूरी करने के प्रति आ सकते हैं वो। ठीक है, इसीलिए मोहजाल में। ठीक, अब उससे होगा क्या? पतंती नरकेषु च, वो नरक में गिर जाएंगे। और नरक कैसा है? अशुचौ। शुचौ का मतलब होता है साफ, अशुचौ का मतलब बहुत गंदे, गंदे नरक में गिरते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात मैं बोलने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का भजन नहीं किए हैं तो काम चल जाएगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ऐसा नहीं है कि केवल परिवार को हमने पाल लिया है, परिवार का अच्छे से ध्यान रख लिया है और भजन नहीं किया है तो हम बच जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे परिवार को चलाना ही धर्म है, और पूरा जीवन परिवार का पालन करने में निकाल देते हैं, परिवार को मेंटेन करने में निकाल देते हैं, भजन नहीं करते हैं, और सोचते हैं कुछ होगा नहीं। ये हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? पतंती, वो नरक में जाएंगे जरूर, नरक में जाना ही पड़ेगा। भागवतम में एक श्लोक आता है, वो श्लोक तो नहीं आता लेकिन बताते हैं उसमें कि मानव जीवन प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं किया है, दैट इज द बिगेस्ट ऑफेंस, और इसका अपराध, इस अपराध का उसको दंड मिलना ही मिलना है। तो जो व्यक्ति कह दे, अरे मैं तो बड़ा हॉनेस्ट हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने घर का पालन किया है, मैंने घर को बनाया है, घर को पालन पोषण किया है, मैंने घर घर को मेंटेन किया है, अपने बच्चों की शादी कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सभी सारी जिम्मेदारी पूरी करी है, पर तूने भजन नहीं किया ना भाई साहब, पतंती नरके, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बोलता है हम भजन नहीं करेंगे पर हम अच्छे आदमी हैं, दैट इज रास्कलडम। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का भजन नहीं करके तुम अच्छे हो ही नहीं सकते। ऐसे एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी की डिबेट तो नहीं कहेंगे, ऐसे ही डिस्कशन डिस्कशन हो रहा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तुम्हें पता ही नहीं है गुड है क्या, तो अपने आप में गुड बोल क्यों रहे हो? इफ यू डोंट नो व्हाट इज गुड, देन व्हाई यू आर क्लेमिंग दैट यू आर गुड? तो उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे चोरों की ईमानदारी, कि कुछ चोर थे, चार पांच चोर थे, वो बहुत जगह से चोरी किए, और चोरी करने के बाद कह रहे हैं अरे भाई साहब ईमानदारी से बांटना चोरी का माल। अब देखिए, भाई तुमने चोरी करी है, इतने बड़े डकैत हो, और यहाँ ईमानदारी कर रहे हो? तो तुम किसी दूसरे की चीजों को हड़पे हो, मतलब भगवान की चीजों को हड़प रहे हो, और कह रहे हो हम ईमानदार हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा जरूर। और पतंती यहाँ पे बहुवचन में है, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति जाएगा, पूरे के पूरे बैच नरक में गिरेंगे जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। बाहरी बाहरी स्तर से, सामाजिक स्तर से हो सकता है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, पर जो भगवान का भजन नहीं किया है, कृष्ण की भक्ति नहीं किया है, वो नरक में जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा बैच गिरेगा नीचे की तरफ, पतंती बहुवचन में। ठीक है, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। ठीक है, बहुत काल और प्रयास के माफ कीजिएगा, बहुत काल और प्रयास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका चित्त विक्षिप्त रहता है, अनेक चित्त विभ्रांत। इसको समझिए, बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन है।
हम लोगों को सोने के लिए कितने स्पेस की जरूरत है? मैक्सिमम 3 बाई 6, या कोई बहुत मोटा होगा तो 4 बाई 6, या 6 बाई 6, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन लोग महल बनाते हैं। मैं तो अभी एक ऐसे परिवार से मिला था। अ, हमारे स्कूल टाइम के ही सर थे, मैं अभी गया था उनसे मिलने जब हमारे यहाँ इस्कॉन का प्रोग्राम था लखीमपुर में, तो मैं उनसे उनको इनविटेशन देने गया था। तो मैंने देखा बहुत बड़ा घर बना है, महल टाइप का घर बना हुआ है, और उसमें से 2-3 लोग रहते हैं बस। तो मैंने पूछा, सर आप इतना बड़ा घर क्यों बनवाया आपने? तब रहना ही नहीं है, 2-3 लोग रहना, तो इतना बड़ा घर क्यों बनवाया? तो उन्होंने कहा, अरे यार क्या करें, पता नहीं था, अब बनवा दिया तो बहुत टेंशन है, सारा समय तो उसकी सफाई में लग जाता है। देखिए। तो इस तरह से व्यक्ति आसक्त रहता है, और उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितना मेहनत और कितना प्रयास लगा होगा। पर व्यक्ति इन सब चीजों में ही आसक्त रहता है, उसका चित्त इन सब चीजों में उद्विग्न रहता है कि अरे इतना बड़ा घर बनवा लिया है तो घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, ऐसा लाएंगे वैसा करेंगे, लोग लोग अगर मेरे इतना बड़ा घर देखेंगे और इतने बड़े घर में ये चीज नहीं देखेंगे तो लोग कहेंगे, लो बड़ा घर बनवा लिया है पर सामान कुछ अंदर है नहीं। उसी में उद्विग्न लगे रहते हैं, उसी में चिंता लगी रहती है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करना वैसा करना, घर का मेंटेनेंस। सोचिए 3 लोग, और मेरे ख्याल से कमरे वगैरह तो 7-8 कमरे तो कम से कम होंगे होंगे। बताइए, 3 लोग, 7-8 कमरे, उसी में सफाई में जा रहा है पूरा समय, उसको मेंटेन करने में समय जा रहा है फालतू में, चित्त वहां फंसा हुआ है। तो ये बातें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे आ रही बात, अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त अनेक जगह फंसा पड़ा है। ठीक है। और मोहमय जाल में एक मछली की भांति आवृत होकर वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। उसको मैंने बता दिया, अहम ममेती की भावना रहती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, और इसी में फंसे रहते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, आदमी फंसा है, निकल नहीं पा रहा है या निकल नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये पता हो कि फंसे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलो भाई निकल नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम ये सचेत सचेत तो हो वो व्यक्ति कि कम से कम हम फंसे हुए हैं। अगर हम यही सोच रहे हैं कि हम जेल में बहुत खुश हैं, तो क्या हम जेल से निकलने का प्रयास करेंगे कभी? कभी नहीं करेंगे। तो पहली चीज पता होनी चाहिए कि हम फंसे हैं, और हम फंसे क्यों हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंद्रिय विषयों से आसक्त रहते हुए वे नरक आदि अशुद्ध स्थानों में गिरते हैं, जहां वैतरणी नदी बहती है। अब देखिए बहुत सुंदर है। मान लीजिए कोई हम लोगों से कहे, जो भक्त होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्रिय विषयों से आसक्त रहते हुए। मान लीजिए कोई भक्त से कहे, आप लोग भी तो बढ़िया बढ़िया आइटम खाते हो भाई, कभी ढोकला खाते हो, कभी खीर खाते हो, कभी रसगुल्ला खाते हो, कभी रसमलाई खाते हो, पनीर खाते हो, आप लोग भी तो खूब अच्छे अच्छे आइटम खा रहे हैं, तो आप लोग भी तो इंद्रिय विश्वास आ सकते हैं, ढोंगी कहीं के। कितना बड़ा ढोंग करते हैं आप लोग। आप लोगों को अच्छी वस्तुएं खानी है इसलिए भगवान को भोग लगाते हो, शर्म नहीं आती है? आप लोग भी कितने आसक्त हो खाने में। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से बोले तो, और बोले नहीं, बोलते ही हैं। कि आप लोग कह रहे हैं हम लोग इंद्रिय विषयों में आ सकते हैं, आप लोग भी तो खूब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो आप लोग क्या आ सकते नहीं इंद्रिय विषयों में? लेकिन क्या हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, और प्रसाद की महिमा जब सुनेंगे तो हिल जाएंगे। भगवान कृष्ण के प्रसाद, या भगवान कृष्ण को जो ऑफर फूड है, उसका अगर आप एक कौर या एक गस्सा खाते हैं, तो वो 1 महीने की फास्टिंग के बराबर है। मैं इसको फिर रिपीट करना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के प्रसाद को जो एक गस्सा खाया है, उसका एक कौर जो खाया है, वो 1 महीने की फास्टिंग के बराबर है। अब बताइए, क्या ये इंद्रिय भोग है?
ये तपस्या है। देखिए, जो व्यक्ति इस सब चीजों को सुनेगा नहीं, प्रसाद की महिमा को, तो समझ नहीं पाएगा ये लोग कर क्या रहे हैं। देखिए कितना जबरदस्त, एक गस्सा, एक कौर, 1 महीने की फास्टिंग के बराबर। लोग क्या क्या व्रत नहीं रखते हैं, 16 सोमवार, और कुछ लोग निर्जल रहते हैं परमानेंट। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो उनको समझ नहीं पा रहे कि ये तपस्या करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप रसगुल्ला खाओ और मुक्त हो जाओ। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार कहा गया कि लोग बहुत तपस्या करते हैं, इधर उधर की तपस्या कर रहे हैं, हम लोग तो तपस्या कर ही नहीं रहे हैं। भक्तों ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी ने रसगुल्ला उठाया और मुंह में डाला, कहा हम लोग रसगुल्ला खा के ही मुक्त हो जाएंगे, और उन लोगों को मुक्त होने में काफी समय लगेगा। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बोलते थे, आई हैव गिवन यू इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन तपस्या। मैंने आपको जो बोला है वही तपस्या है, अब अपनी नई तपस्या क्रिएट मत करिए। ठीक है, तो हम लोग इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं, हम लोग इंद्रिय भोग नहीं करते हैं, हम लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नोट, यह खून, अब बैतरणी नदी होती क्या है देखिए, यह खून, हड्डियों और मवाद से भरी नरक में एक नदी है। आई होप आप लोगों को इसमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, खून हड्डी मवाद, तो आप लोग कोई भी जाना नहीं चाहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो असुर होते हैं वो बैतरणी नदी में जाते हैं। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है और काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। अब देखिए, आचार्यों ने भक्तों के लिए ये फिक्स किया है, या कह सकते हैं एक नियम दिया है, या एडवाइस दिया कह सकते हैं। आचार्यों ने बताया है कि भक्तों को केवल उतना धन कमाना चाहिए जिससे उनकी भक्ति हो सके। मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, उतना रुपया कमाइए जिससे आपकी भक्ति हो सके, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा उतना पैसा कमाइए कि जिससे आपका देह चल सके। दोनों में फर्क है। अगर केवल देह चल जाए इतना रुपया कमाएंगे, तो दीपदान कैसे करेंगे, आरती कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, जैसे असुर लोग भागते हैं, पर इतना कमा लेना जिससे कि हम भक्ति कर सके। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उनके परिवार वाले भक्ति कर सके, डेट्स इट। इतना होना चाहिए कि अपना रोटी कपड़ा मकान भी हो रहा है, और साथ साथ भक्ति के लिए जो जरूरी है वो चीजें भी आपके पास हैं। केवल उतना, उससे ज्यादा कमाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ना ज्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं उन्हें कोई सीमा नहीं होती है, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। ठीक, इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरी काला बाजारी कोई देख नहीं रहा है। मैं काला बाजारी भी कर लूंगा और बच भी जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वह पहले से ही अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है, और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजना बनाता रहता है। इस संबंध में बहुत ही सुंदर बात परम पूज्य दादा महाराज जी ने बताई थी, बहुत सुंदर, कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तब उसको मद या इंटॉक्सिकेशन, या कह सकते हैं पागलपन चढ़ता है। वो हम जानते हैं कि शराब पीने पे पागलपन चढ़ता है, फिर वो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रहता है, कुछ भी अंडसंड करता है। ठीक, तो जब शराब पिया और शराब पी के जब शराब पेट के अंदर गई तब शराब चढ़ती है, और तब मद आता है।
लेकिन पैसे का ये स्वभाव है कि पैसा जैसे ही अकाउंट में आता है, जैसे ही जेब में आता है, तो व्यक्ति का मद बढ़ जाता है, व्यक्ति को घमंड हो जाता है। मुझसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मैं कितना अमीर हूं, ये सब गरीब लोग हैं। कितनी सुंदर बात है। शराब तब चढ़ेगी जब आप उसको पिएंगे, पेट में जाएगी। लेकिन पैसा आते ही जेब में आ गया या अकाउंट में आ गया, व्यक्ति का मद बढ़ जाता है, गर्व बढ़ जाता है, घमंड हो जाता है उसको कि मैं तो श्रेष्ठ हो गया। ठीक है। अब इस संबंध में भागवतम में बहुत सुंदर बात आती है धन के संबंध में, कि जब किसी के पास ज्यादा धन होता है, प्लीज बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा, सुनिएगा। जब किसी के पास बहुत ज्यादा धन होता है, तो वो धन उस व्यक्ति को सिग्नल देता है। वही धन, अरे तपस्या करने की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, पैसा कहता है उसको। तपस्या पैसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा, पैसा बोलता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से कहिए कि आप नाम जप करिए, सुबह सुबह उठिए, हाँ, ये सब तपस्या गरीबों के लिए होती है भाई साहब, जिनको पैसा कमाना है, जिनको पैसा चाहिए, जिनको बड़ा आदमी बनना है। मैं तो बड़ा आदमी ऑलरेडी हूँ। बहुत गंभीर है। जैसे ही पैसा आने लगता है, व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है कि तपस्या करने की मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास तो पैसा है ही, मेरा पालन पोषण तो ऐसे ही हो जाएगा, पैसा सब कुछ करा देता है, मनी इज एवरीथिंग। तो ये पैसे का स्वभाव है। ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये सब बातें शास्त्रिक है, प्रामाणिक हैं, और लोगों के साथ होती हुई देखी गई है। मैंने बहुत बहुत दिनों पहले, मुझे याद नहीं है कौन कौन से चैप्टर में, लेकिन ये तो कैंटो याद है। आप लोग 11th कैंटो पढ़ सकते हैं। 11th कैंटो में पैसे के 14 दोष बताए गए हैं, कि ज्यादा पैसे होने के 14 दोष क्या हैं। और ज्यादा पैसे रिफर टू कि अगर आप, देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर केवल आप उतना धन कमाएंगे जिससे आपकी भक्ति हो सके, तो आपका सारा धन सही जगह लगा होगा। लेकिन अगर अधिक धन होगा, और वो अधिक धन अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है, डैट मीन्स कि वो आपकी इंद्रिय तृप्ति में लगा ही है, गारंटीड है। और इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो वो आपको बांध देगा। ठीक है। इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं कमाने चाहिए, और अगर ज्यादा पैसे हैं भी तो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, वो आपको मुक्त करने वाला है। वरना जो ज्यादा पैसे होते हैं जिनके पास, तो 14 दोष बताए गए हैं भागवतम में, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब चैप्टर नहीं याद है, लेकिन स्कंद तो 11वां था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे, हाँ देखिए, उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। ये बात कल भी चर्चा हुई थी, कि असुर लोग ये नहीं देख पाते कि जो उनको प्राप्त है, जो हर किसी को जो प्राप्त है, वो उसके पहले के कर्मानुसार है। देखिए बहुत ही सिंपल है। हो सकता है मैं जो कार्य कर पाऊं वो आप ना कर पाए, हो सकता है जो आप कर पाए वो मैं ना कर पाऊं, ये तो रहता ही रहता है। ठीक है। जैसे मैं देखा हूं कि, जैसे मुझे गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि है। और जो जो फिलोसफिकल पार्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर बहुत टफ फिलोसफी भी है तो मुझे लगता है नहीं, टफ नहीं है। लेकिन अगर वही फिलोसफी में किसी को बताता हूँ, कहता है अरे बहुत टफ है, समझ ही नहीं आ रहा है। वहां उसका नहीं है, मतलब वो शास्त्र को या फिलोसफी को हो सकता है इजीली ना समझ सके, लेकिन वो कोई और सेवा कर सकता है, वो जो मैं नहीं कर सकता। जैसे मुझसे कहा जाए कि भैया खाना बनाओ, प्रसाद बनाओ, भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, नहीं बना पाऊंगा। लेकिन क्योंकि शास्त्र पढ़ाओ, तुरंत लो भैया। तो सब क्या है, हमारे पहले के जो संस्कार है, पहले के जो किए गए कर्म है, जो भक्ति है, उसके हिसाब से ये सब हो रहा है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता, और जो उसको प्राप्त हो रहा है, जो भी सिचुएशन, जो भी सुख दुख, जितनी भी प्रोग्रेस, जितना भी फेलियर, उसको सब उसके पिछले कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है। लोग इस बात को अगर समझ जाए तो बहुत हल्का फीलिंग होगी उसको। डिप्रेशन में तो कम से कम कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है। तो हमें बस सिंपल ये समझना है कि एक भक्त क्या सोचता है इस संबंध में। एक भक्त यही सोचता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो भगवान का गिफ्ट है। और कुछ समय के लिए मेरे पास भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, और मुझे इस गिफ्ट का उपयोग, या जो भी मेरे पास है, वो कृष्ण की सेवा के लिए करना है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुझे जो बुद्धि प्राप्त है, जो धन प्राप्त है, जो करने की क्षमता प्राप्त है, वो सब कृष्ण की कृपा से मुझे गिफ्ट में दिया गया है, कुछ समय के लिए है, और उसका उपयोग मुझे कृष्ण की सेवा के लिए करना है। यही एक भक्त का भाव रहता है। और जो ऐसा नहीं सोचता है, वो असुर है। वो यही सोचता है कि मेरे पहले कर्म, वो तो कर्म का सिद्धांत जानता ही नहीं है। वो केवल एक जानता है कि मैं ही अपने मुकद्दर का सिकंदर। मैं ही अपना भाग्य रचूंगा बस। ठीक है, मेरा भाग्य मेरे हाथों में। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति असुरों की रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। मतलब जो भी उसको प्राप्त है पूर्व कर्म के अनुसार मिला है। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से, उद्योग मतलब होता है परिश्रम से, मतलब सब परिश्रम है, मेरी परिश्रम सब कुछ मुझे मिला है। ठीक है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या सुंदर शरीर प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है, सब कुछ पता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं। मतलब वो सोचता है कि ये सब ऑटोमेटिक है, ये सब बाई चांस है। मेरा जन्म बाई चांस यहाँ हो गया, मेरी पढ़ाई बाई चांस इतनी हो गई, मेरा शरीर सुंदर है बाई चांस, मेरे अंदर बुद्धि है बाई चांस। सब कुछ बाई चांस सोचता है वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाता कि ये सब पूर्व कर्मानुसार है। वो सोचता है जो गरीब घर में पैदा हुआ है ये बाई चांस हुआ है, ये बाई चांस गरीब घर में पैदा हुआ है, मैं बाई चांस अमीर घर में पैदा हुआ। लेकिन बाई चांस कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आकस्मिक है और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। ठीक। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। मतलब लोग सुंदर कैसे हैं, देखिए देखिए लोग, हर व्यक्ति अलग अलग सुंदरता के स्तर पर है। जैसे मैं थोड़ा सुंदर हूं तो मुझसे सुंदर, और मुझसे सुंदर भी लोग होंगे, मुझसे कम सुंदर भी और लोग होंगे। ठीक है। अब कोई बीटेक कर रखा है, तो कोई ट्वेल्थ पास है, कोई पीएचडी कर रखा है। तो ये विभिन्न विभिन्न एजुकेशन, विभिन्न विभिन्न एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लोग, विभिन्न विभिन्न सुंदरता के लोग, ये क्यों हैं? व्यक्ति सोचता है ये सब बाई चांस है। मतलब इसके पीछे किसी की योजना नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। जो असुर लोग होते हैं वो देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अलग अलग सुंदरता है, अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग कार्य क्षमता है, ये सब बाई चांस है, इसके पीछे कोई योजना नहीं। ऐसा असुर लोग मानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में, ये बहुत ही सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। मतलब जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देगा वो उसका शत्रु है। ये कल भी चर्चा हुई थी। लेकिन अब मैं, जैसे ये तो असुरों का वर्णन भगवान कर रहे हैं, लेकिन अब इसी चीज को भक्तों के केस में लगाना बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् भागवतम में
प्रभुपाद जी 1.1.2 के परपोर्ट में लिखते हैं, डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं फिर रिपीट करूंगा, डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए दो भक्त कहीं खाने पे गए, प्रसादम जहाँ पे मिलता है वहां पे गए, मंदिर में खाने पे आए हैं, प्रसादम लेने आए हैं, और एक भक्त को 4 रोटी मिली और एक को 6 रोटी मिली। तो अब वो ऐसा नहीं कहेगा तुम्हें 6 क्यों मिली, मुझे 4 क्यों मिली। उसको द्वेष नहीं होगा। या बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं 16 माला कर रहा हूँ और कोई 64 राउंड्स कर रहा है, 64 ही कर रहा है, मैं 16 ही कर पा रहा हूँ, 64 कर रहा है। भगवान वो बीमार पड़ जाए, वो माले ना कर पाए, 16 ही करता रहे, 64 पे आ ही ना पाए। तो इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन से भक्त मुक्त रहता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर कोई भक्त आपके सामने प्रगति करता हुआ दिख रहा है और आपको उससे द्वेष भावना आ रही है, तो यू आर नॉट फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। और भक्त इससे मुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही वो तृप्त रहते हैं, और दूसरों को कितना भोग प्राप्त है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब द्वेष की डेफिनेशन भागवतम के 1.1.2 की टीका में आता है। पर देखिए, बहुत मैं संस्कृत बोलूंगा, पूरा संस्कृत मुझे याद मैंने कर लिया था, बहुत सिंपल संस्कृत है, देखिए। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य तद रहितम। किसी के उत्कर्ष को ना सह पाना मात्सर्य है, द्वेष है। किसी की उन्नति को ना सह पाना मात्सर्य होता है। और तद रहितम, इससे जो भक्त रहित होता है वही श्रीमद् भागवतम पढ़ सकता है। धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो निर्मत्सर की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं अपनी टीका में कि पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य तद रहितम निर्मत्सराणाम। ठीक है। तो जो भक्त किसी दूसरे की प्रगति को देख के जलता नहीं है वही निर्मत्सर हुआ है। ठीक है। बहुत ही सुंदर बात है। देखिए, इस संबंध, अब देखिए, अब कोई कह सकता है कि चलिए भाई प्रभु जी मेरे अंदर तो मात्सर्य है, तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाए भैया, बताइए आप, सॉल्यूशन क्या है। तो इस संबंध में परम पूज्य दादा गोविंद महाराज जी बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके पास है, अगर वो मतलब जो आपके पास अच्छी वस्तु है, मतलब अच्छे गुण हैं या अच्छा कुछ है, अगर जो आपके पास है, अगर वो आप दूसरों को देते हैं तो ही आप ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास गीता का ज्ञान है, दूसरों को देना चाहिए। या कुछ आपके पास कोई सामर्थ्य है, कोई कला है, कोई गुण है, दूसरों को दीजिए। या कोई धन है आपके पास, धन आपके पास ज्यादा है तो भगवान की सेवा के लिए दीजिए। जो आपके पास है, अगर वो आप दूसरों के कल्याण के लिए देते हैं तो ही आप द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल महाराज जी ने इतना, मतलब क्रूड दिया था, मतलब यहाँ बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं, बात आ रही तो बोल रहा हूं। वो कह रहे थे जैसे एक वेश्या दूसरे के भोग के लिए होती है, उसी प्रकार व्यक्ति का धन और ज्ञान दूसरों के भोग के लिए होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, जैसे एक वेश्या दूसरे के भोग के लिए होती है, वैसे ही एक व्यक्ति का धन और ज्ञान दूसरों के भोग के लिए होना चाहिए। तो वो मुक्त हो पाएगा द्वेष से। ऐसा नहीं, अरे मेरे पास ज्ञान है, बस मैं ही ज्ञानी हूं, मैं किसी को ज्ञान नहीं दूंगा। मेरे पास धन है, मैं ही धनी व्यक्ति हूं, मैं किसी को धन नहीं दूंगा। तो जमा करना, इकट्ठा करने की भावना से बचना होगा, तो हम द्वेष से मुक्त हो सकते हैं।
बहुत ही सुंदर गुण है। देने की भावना, दे जितना देंगे उतना लौट के आता है, उतना आप ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो पाएंगे। और देखिए, मैं फिर इसको हर बार इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर आप भक्ति करके सुखी हैं, और जो वाकई में अच्छे से नाम जप करता है और भक्ति करके सुखी है, तो उसको ये आएगा ही कैसे मैं दूसरों को नाम जप करने की प्रेरणा दूं, दूसरों को कैसे सुखी करूं, ये आता ही है। प्लीज, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी मुझे, बड़ा भाव में आ गया मैं। देखिए, बताता हूं। जो आपका कृष्ण से प्रेम है, अगर आपका कृष्ण से प्रेम बढ़ रहा है तो वो प्रेम है। अगर वही कृष्ण से प्रेम आप भक्तों से कर रहे हैं तो वो मैत्री है। और वही प्रेम जब अन्य जीवों में जाता है तो वो दया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कृष्ण की तरफ अगर जो प्रेम है वो तो प्रेम है, वही प्रेम भक्तों की तरफ है तो वो मैत्री है, और वही जीवों की तरफ है तो वो दया है। तो वैष्णव दया, भक्तों से मैत्री और कृष्ण प्रेम, ये एक ही चीज है। तो अगर आपको दूसरों को भक्ति देने की इच्छा आ रही है, दूसरों पर दया करने की इच्छा आ रही है, इट मीन्स आपका कृष्ण से प्रेम बढ़ रहा है। ठीक है। ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बात हो रही थी कि देने का भाव होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो बात ये हो रही थी, देने का भाव होना चाहिए। तो इस संबंध में बहुत सुंदर कथा है रामानुजाचार्य की। तो हम लोग जानते हैं रामानुजाचार्य बहुत ही महान आचार्य हुए हैं। तो रामानुजाचार्य अपने गुरु के पास 17 बार गए दीक्षा के लिए, और 17 बार उन्हें गुरु जी ने मना कर दिया कि मैं आपको मंत्र दीक्षा मंत्र नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब बहुत 17 बार के बाद जब वो दोबारा गए, तो उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जो उत्कंठा है, जो तुम्हारा प्रयास है, वो बहुत सिंसियर है, तो मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र दे रहा हूँ। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय। उन्होंने ये मंत्र रामानुजाचार्य को दिया, और रामानुजाचार्य से कहा कि जो भी इस मंत्र को जपेगा वो पक्का वैकुंठ जाएगा। ये रामानुजाचार्य को उनके गुरु जी ने कहा। और ये भी कहा साथ साथ कि अगर तुमने ये मंत्र किसी को मेरे बिना पूछे दे दिया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य बाहर आए, और रामानुजाचार्य बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे अपने क्षेत्र में। तो रामानुजाचार्य बहुत ऊंची कहीं चोटी पर चढ़ गए और लोगों को इकट्ठा किया कि सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। तो बहुत से लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ जिससे आप वैकुंठ चले जा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे ओम नमो नारायणाय कहलवाया, और सबको मंत्र दे दिया कि इससे आपको वैकुंठ जाने का अवसर मिलेगा, वैकुंठ आप जाएंगे। तो जब उनके गुरु जी को ये न्यूज मतलब पता चली, रामानुजाचार्य गुरु को जब ये न्यूज आई कि आपके शिष्य ने सबको फ्रीली ये मंत्र बांट दिया है, अयोग्य अयोग्य हो चाहे योग्य हो, सबको बांट दिया है मंत्र। तो रामानुजाचार्य के गुरु उनके पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हें अकल नहीं है? डांटे खूब, तुम्हें अकल नहीं? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम किसी अयोग्य व्यक्ति को, क्या किसी व्यक्ति को मुझसे बिना पूछे दोगे इस मंत्र को, तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा, बहुत ही सुंदर। रामानुजाचार्य ने कहा, अगर कई लोग वैकुंठ जा रहे हैं मेरे नरक जाने पर तो मुझे स्वीकार है। अगर बहुत से लोग वैकुंठ जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं मेरे एक नरक जाने पर, तो मुझे स्वीकार है, क्या करना है, चला जाऊंगा नरक। तो उनके गुरु जी ने वो गले लगाया और कहा, अति करुणा बोल के उन गले लगा लिया। तो ये है वैष्णव की करुणा, ये है वैष्णव की कृपा, कि उसको अकेले नहीं जाना है भगवत धाम भाई साहब, सबको लेके जाना चाहता है कि सब चलो भगवान के पास। ये है जीव दया, और ये होती ही है उसमें जो अच्छे से नाम जप करता है। नहीं आ रही है तो नाम जप अच्छे से कर नहीं रहा।
वो आपको चेक करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ, तो ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता, ठीक है, यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में, अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। सिंपल है कि जहां तक जितनी देहात में बुद्धि बढ़ेगी कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं समाज का, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन, ये वो, शत्रुता होती रहेगी। ठीक है, ये सब स्पष्ट है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। इस संबंध में जरासंध का एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है। जरासंध 10,000 राजाओं को इकट्ठा किया और 10,000 राजाओं की बलि देने को तैयार था कि जब मैं 10,000 राजाओं की बलि दूंगा तो मैं पूरे विश्व में राज करूंगा। तो आसुरी लोग सोचते हैं मैं सबको मार दूंगा, बस केवल मैं ही जिंदा रहूंगा, मेरा समाज जिंदा रहेगा। ठीक है, सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायी से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों का उपदेश है। अब देखिए, प्रभुपाद जी पहले के श्लोकों को भी अपने तात्पर्य में लिखे हुए हैं। सब हम कल चर्चा कर चुके हैं सब। कम्युनिस्ट पार्टी एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो इस संबंध में महाराज जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि रशिया में एक बार चर्चा हुई कि भाई साहब, भगवान बहुत दिन भगवान रह लिए हैं, अब उनको गद्दी से उतार दो। रशिया में ये मीटिंग हुई लोगों के बीच कि भगवान बहुत बहुत दिन भगवान रह लिए, गद्दी से निकालो उनको, गद्दी से नीचे उतारो उनको। फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उनको पता नहीं था भगवान रहते कहाँ पर है। फिर उन्होंने पूछा भगवान रहते कहाँ पर है, का पता नहीं। तो इस प्रकार की मीटिंग भी होती है कि भगवान को गद्दी से उतारो, भगवान को हटाओ। बड़ा सुंदर है। और एक और बात है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं भगवान बहुत साल पहले के हैं, तो भगवान बूढ़े हो गए होंगे। देखिए, हम लोग जब टीवी सीरियल्स में देखते हैं तो ब्रह्मा जी को दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है सफेद कलर की, लेकिन लोग जानते नहीं कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी है ही नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी युवक के तरीके से रहते हैं, ब्रह्मा जी युवक हैं। तो ऐसी धारणा लोग लगाते हैं भगवान में, भगवान बूढ़े हो गए होंगे, दाढ़ी होगी उनकी, या मर गए होंगे भगवान, बहुत साल तक रह लिए। तो इस प्रकार से आसुरी लोगों का उपदेश ये रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भगवान नव यौवनम च, भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं। ठीक है, यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसे मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ये भी कल चर्चा हुई थी। ठीक है, जैसे प्रोपा जी से एक व्यक्ति ने कहा, कि साइंटिस्ट ने कहा कि हमें मून पर जाना है। तो प्रोपा जी ने कहा ठीक, मान लो तुम मून पे पहुंच गए, अब क्या करोगे वहां? कहा कॉलोनी बनाएंगे। तो लोग कहा ठीक, कॉलोनी बना ली, क्या करोगे वहां पे? कहा रूम बनाएंगे। तो लोग कहा रूम बना लोगे, फिर कहा सोएंगे। लो, जब तुम्हें सोना ही है तो यहाँ सो ही रहे हो, तो इतनी दूर जाओगे सिर्फ सोने के लिए? मतलब कितना, मतलब बुद्धिहीन होते हैं लोग। भाई तुम यहाँ भी सो ही रहे हो और वहां भी सोओगे ही, तुम यहाँ भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हो, वहां भी तुम लोग के वही करोगे, तो जा क्यों रहे हो इतनी दूर? देखिए, ये है आसुरी प्रवृत्ति। जो यहाँ कर रहे हैं वही वहां करेंगे, उसके लिए इतने रुपए खर्च कर रहे हैं और लोगों से रुपए लूट रहे हैं। जो टैक्स हम दे रहे हैं, लूटा जा रहा है इन सब चीजों के लिए, जबकि ये पॉसिबल नहीं कि हम जा सके मून पे। अपने ये जो सैटेलाइट और स्पेसशिप्स वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सब आसुरी एग्जाम्पल्स हैं, सब आसुरी व्यक्ति। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। मैंने कल बताया था इसको, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी कि जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था
जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि, सैटेलाइट्स या स्पेसशिप्स, यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं, स्पष्ट है। परिणाम यह होता है, बहुत ही सुंदर, परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। क्यों बिना जाने हुए? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि जो उग्र कर्म में मैं लगा हुआ हूं, जो उग्र कर्म मैं आज कर रहा हूं, उसका कर्म फल बन रहा है, और उसका कर्म फल मुझे नरक में भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग बिजली यूज करते हैं, तो बिजली का बिल बनते हुए दिखता नहीं है, पर हर महीने के बाद आ जाता है। अरे ये कहां से आ गया? वैसे ही हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म फल बन रहा है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। लेकिन हमें भोगना जरूर पड़ेगा, कर्म फल आएगा जरूर हमारे पास। ठीक है। लेकिन वो असुर लोग इस बात को नहीं जानते। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। क्यों? जनस्य मोहोयम अहम अमेति। ये ये मैं हूं, मतलब शरीर मैं हूं, और शरीर से जुड़े हुए लोग वस्तु मेरी है। तो उसी में फंसा रहता है, उन्हीं के लालन पालन में लगा रहता है। ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल ये सीखा, नरक में असुर लोग जाते कैसे हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग शाम को देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।